नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की 108 भोगांव विधानसभा में। आपको बता दें, आज यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने वाले हैं। लगभग 2:45 बजे का समय बताया जा रहा है। हम इस मंच पर खड़े हैं, इसी मंच से आज जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर आज कैसा क्या उत्साह है लोगों में और कितनी भीड़ हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री कामता सिंह यादव जी, इनसे जानते हैं आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव को लेकर कितना उत्साह है लोगों में और कितनी भीड़ होने की संभावना है? भारी उत्साह है, बहुत भारी उत्साह है। बहुत भारी भीड़ हो रही है। नौजवानों में भारी जोश है। और यहाँ से ये स्थिति बनने जा रही है भोगांव विधानसभा सीट से कि बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। इतना उत्साह हमारे नौजवानों में है, किसानों में है। इस देश को बर्बाद कर दिया। अभी मैं पढ़ के आया, उसमें दैनिक जागरण में ये एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस, ये भी बेच दी। रेलवे बेच दी। सारी की सारी संस्थाएं बेच दी केंद्र ने। और ये बच्चे नौजवान अब कहाँ नौकरी करेंगे? ये अडानी और अडवाणी के यहाँ जाकर के, और उनके यहाँ क्या नाम है वो अंबानी के, इनके नौकर बनेंगे ये हमारे नौजवान बच्चे। इनको वो जो 50,000 अभी सरकारी उसमें मिलता, 60,000 मिलता, 70,000 मिलता, वो 10,000 और 5,000 में सौदा तय करके हमारे नौजवानों को नौकरी देंगे, गुलाम बनाएंगे। सारे देश को गुलाम बनाने जा रहा है ये मोदी और अमित शाह और ये सारे लोग मिलकर। ये सारा हमारा नौजवान जानता है कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये। अभी हम पढ़ के आए अखबार में, उसमें दैनिक जागरण में आज फिरोजाबाद का एक आदमी अपने साथ अपने बच्चे को बिठालकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। सांड ने दोनों को पटक पटक करके वहीं मार दिया। आज के दैनिक जागरण में है। आज के दैनिक जागरण में है। एयर इंडिया बेच दी और इन कंपनियों को जो अडानी को दे रखा है, मनमाने किराए बढ़ा दिए हैं। जो हमारे विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उनके सामने समस्या है देश में वापस आने की। इतना बेहद किराया बढ़ा दिया गया है। तो ये सारा देश आज एकजुट हो रहा है इसको उखाड़ने के लिए। अभी तो प्रदेश में जिनमें चुनाव हो रहा है, कहीं पर पत्ता जुड़ा नहीं रहेगा बीजेपी का। और आगे के लिए संकेत है कि ये मोदी को भी इस देश से उखाड़कर भगाना पड़ेगा। और अगले प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से अखिलेश जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश के बनकर फिर सीधा रास्ता दिल्ली का पकड़ाएंगे। हमारे ये नौजवान, इन्होंने तय कर लिया है, फैसला कर लिया है, जब तक अखिलेश जी वहां प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का कमेरा कभी भी वो स्वप्न पूरे नहीं कर सकता जो भगत सिंह ने स्वप्न सजाया था। और अपने गले में फांसी का फंदा डालकर भारत माता की जय इनकलाब का नारा लगाते हुए चला गया वो वीर अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर, गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, वो बलिदान अभी अधूरा है। वो सपने पूरे तभी होंगे जब देश के प्रधानमंत्री की कमान अखिलेश जैसे नौजवान के हाथ में होगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व मंत्री तोताराम यादव जी भी यहाँ आ चुके हैं मंच पर, तो उनसे जानते हैं अखिलेश यादव आज आ रहे हैं, उसको लेकर कैसा उत्साह है और कितनी भीड़ होने की संभावना है? यहाँ कम से कम 50,000 से ऊपर भीड़ होगी इस जगह फील्ड में। हाँ, क्या लगता है इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगे? पूर्ण बहुमत से नहीं, पूर्ण बहुमत से आगे। मैं 25 250 प्लस। 250 प्लस। हाँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मंच पर केसी दद्दा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं और उसको लेकर कैसा उत्साह है लोगों में, कितनी भीड़ होने की संभावना है? जहाँ तक उत्साह का सवाल है, ये महापर्व है। देश और प्रदेश को नई दिशा देने वाला कार्यक्रम है। इसमें जो ऊर्जा दिखाई आपको सामने पड़ रही है नौजवानों की, इनमें एक उमंग है, आशा है। और विशेषकर रोजगार की जो समस्या दिन प्रतिदिन इनके सामने खड़ी हुई है,
वो एक गंभीर समस्या है। बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ऊर्जावान दुनिया का देश, इतना नवयुवक किसी भी देश में बेरोजगार नहीं है जितना इस देश में है। लोगों को आशा की किरण अखिलेश की तरफ से दिखाई दे रही है और इसलिए उनमें उत्साह और उमंग है। जहां तक अन्य नीतियों का सवाल है, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, संवैधानिक हो, आज हर दृश्य से बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। हम अधिक चर्चा न करके केवल संवैधानिक चीजों की तरफ जाएं और संविधान की पहली लाइन प्रस्तावना को अगर देखें और जिसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। हम भारत के लोग क्या चाहते, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाज, ये सारे के सारे जो मूल्य थे, आदर्श थे, खतरे में थे। हमारा लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगा। आज लगभग कितनी भीड़ हो सकती है यहाँ पर? जहां तक भीड़ का अनुमान है, ये चूंकि चुनावी सभा है, आप पिछली देख चुके हैं मैनपुरी की जनसभा जिसने अपना इतिहास बनाया था। यहाँ भी लगभग मैं समझता हूँ 4 बजे तक 1 लाख की भीड़ होनी चाहिए। 1 लाख के आसपास भीड़ हो सकती है। हमारे साथ पूर्व समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। ये वही मंच है जहां से मुलायम सिंह यादव भी कई बार यहाँ से जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। और चुनावी दौर है, ये 108 भोगांव विधानसभा का चुनाव बड़े कांटे का चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, तो लगातार 35 साल इस भोगांव विधानसभा पे काबिज थे और 2017 में समाजवादी पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ी थी। तो क्या लगता है इस बार जो है अखिलेश के आने से कितना फर्क पड़ेगा? नौजवानों में और जनता में खासा उत्साह है और जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तब तक ये पंडाल जो है, जितना भी फील्ड है, ये सब भरा हुआ मिलेगा। और चुनाव का रहा तो चुनाव में तो मंत्री जी बहुत पीछे चले गए, भारतीय जनता पार्टी पीछे चलेगी, क्योंकि इनका विकास तो है नहीं। नारा तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और हमारे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है, अभी 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं भर पाए। कोई भी परीक्षा हो, पर्चे आउट, कुछ भी हो, पर्चे आउट। यहाँ से जो आवेदन करते हैं लोग, ऑनलाइन करते हैं, आवेदन करते हैं, कुछ लड़कियां भी देती हैं, तो उनके साथ एक गार्जियन भी जाता है। आगरा पेपर होता, कहीं होता बाहर, और निराश होकर लौट आते हैं, पेपर आउट हो जाता है। सरकारी नौकरी भर्तियां जो कर नहीं रहे, कर ही नहीं पाएंगे, इतनी उनमें क्षमता नहीं। और ये हम लोगों को जातिवादी बताते हैं, घोर जातिवादी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं 24 में अगर सत्ता में ये आ गई तो ये संविधान ही बिल्कुल बदल देंगे। भोगांव विधानसभा 108 भोगांव विधानसभा लोधी बाहुल्य कही जाती है। आप भी लोधी समाज से आते हैं, क्या लगता है इस बार लोधी मतदाता बीजेपी की तरफ जाएगा या कहीं बंटवारा होगा? नहीं, मोस्टली तो बीजेपी तरफ जाता था, लेकिन अब की 40% मतदाता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है, जो मंत्री जी का हार का प्रमुख कारण बनेगा। और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें से 250, 300, 200 मतदाता लोधी राजपूतों का समाजवादी पार्टी पे नई साइकिल पे आ रहा है। इसलिए, और हरी वर्ग, पहले इनको हर वर्ग का मिला था, झूठ बोल के लोगों को छल लिया। वहम इन्हें ये था, अब की बार भी बहुत उत्साह के साथ निकले थे, लेकिन फिस हो गए, हवा निकल गई। वो चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की। जनता उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रही, तिरस्कार कर रही है। और सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री आलोक साकी जी के साथ है और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। हमारे साथ अरविंद यादव जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ आ रहे हैं, उसको लेकर जनता में कैसा उत्साह है और कितनी भीड़ होने की संभावना है? हमारा तो ये मानना है कि आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो जनसैलाब आ रहा है, वो पूर्व में 2 चढ़ हो चुके हैं।
वो साबित कर रहा है कि आज समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आज के इस कार्यक्रम की बात रही तो जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर हजारों दसों हजार 50 हजार तक की भीड़ की संभावना है। ये फील्ड कतई कम कहीं पर अछूता नहीं रहेगा जो भीड़ से न भरा हो। ऐतिहासिक ये ग्राउंड है जहाँ पे माननीय नेताजी भी कई बार बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, तो इस बार क्या लगता है वही भीड़ फिर से दोबारा देखने को मिलेगी? उससे बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है और जन सैलाब उमड़ रहा है। वो आपको आज की ये रैली साबित कर देगी। उनका कहना है आज की रैली ये साबित करेगी। प्रदेश सचिव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों में क्या उत्साह है और कितनी भीड़ होने की संभावना है। इस ग्राउंड में आज की जो चुनावी सभा हो रही है, इसमें लगभग 1 लाख की भीड़ होने की पूरी संभावना है। और जहां तक सरकार की बात है, समाजवादी पार्टी का पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक लहर चल रही है। इस लहर में भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल साफ हो जाएगी और 300 के पार समाजवादी पार्टी की सीटें आने की पूरी संभावना है। 300 के पार इनका दावा है, सीटें आने की संभावना है। हमारे साथ कश्यप जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस बार भोगांव विधानसभा क्या गुल खिलाएगी। भोगांव विधानसभा बहुत बड़ी जीत होगी। प्रदेश में भोगांव विधानसभा का नाम होगा, खास तौर से मैनपुरी का नाम होगा। 4 सीटें जीतेंगी। हमेशा हम लोग गर्व के साथ कहते रहे, चाहे भाजपा की सरकार रही, चाहे बसपा की सरकार रही, लेकिन हम लोग यही कहते थे कि अगर सपा का राज्य है, कहाँ जनपद मैनपुरी में सपाई का राज्य है और हम लोग कभी भी नहीं दबे। 2017 में हार का मुंह देखना पड़ा था इसी भोगांव विधानसभा से, क्या कारण रहे थे? क्या उनमें सुधार होगा? हाँ, उसका कारण ये था कि केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल झूठ बोल करके गए और केशव प्रसाद मौर्य को गुमराह किया गया। ये कहा गया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे और उन्होंने ये प्रचार किया कि आपके जात का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और इस पर हमारे साक भाई गुमराह हो गए। और उसके बाद क्या किया, सरकार बनने पर केशव प्रसाद को एक कोने में बैठा दिया और घुनघुना पहना दिया कि आप मुख्यमंत्री हो गए। क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या कहीं कोई पद होता है? 3 उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और जिस समय सपा सरकार में थी उस समय भाजपा वाले कहते थे कि जंगल राज है, गुंडा राज है। आज उन भाजपा की सरकार है, आज गुंडा राज और वो गुंडा राज, और गुंडा राज तो इतना है कि हमारी बेटियां जो हैं अपने घर मायके तक या ससुरे पहुंचना मुश्किल हो जाता है और जो लोग बैंक से पैसा निकाल कर ले जाते हैं उनका पैसा रास्ते में छीन लिया जाता है और सारा का सारा जो कुछ हो रहा है बदले के भावना से। कितनी भीड़ होने की संभावना है? भीड़ 1 लाख से कम नहीं होगी। अब तो ये थे तमाम लोग यहाँ पर हम इस मंच पे मौजूद हैं जहाँ अभी लगभग 2:45 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पधारने वाले हैं। इसी मंच से हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार जरा दिखा दें, डाइस दिखा दें। ये वही डाइस है जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आने वाला समय बताएगा यहाँ कितनी भीड़ होगी। ये बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ माननीय नेताजी भी कई बार बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि बम्पर भीड़ होने वाली है। कैमरामैन मुनीश के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।